I have started the recording and let's start the class now. So, in this session, we are going to start with a new chapter, and the chapter's name is Respiration in Organisms. यहाँ पे जो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ बूजो, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए who was waiting for eagerly waiting for the grandparents जो टाउन आ रहे थे, काफ़ी मतलब 1 साल के बाद वो उसके टाउन आ रहे थे और ही वॉज इन हरी एज ही वांटेड टू रिसीव देम, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, वो उनको बस स्टॉप से जाके रिसीव करना चाह रहा था। वो फास्ट भागा और बस स्टॉप पे पहुंच गया कुछ मिनटों में, और जब वो भाग रहा था ही स्टार्टेड ब्रीदिंग रैपिडली। तो जब भाग रहा था तो वो रैपिड ब्रीदिंग होती है ना, जब हम भागते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो उनकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा बूजो से कि आप इतना तेज क्यों सांस ले रहे हो। बूजो ने बताया कि मैं भागते हुए आया हूँ। लेकिन बूजो के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ गया कि हम इतना तेज सांस क्यों लेने लगते हैं जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, जब भी हम रनिंग करते हैं, जब भी हम जॉगिंग करते हैं, उसके बाद कोई भी ऐसा काम जिसमें ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लगते हैं, उसके बाद हम जो है ब्रीदिंग जो हमारी है वो इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। ये बूजो को क्वेश्चन था, उसको ये बूजो का क्वेश्चन था जो उसको परेशान कर रहा। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बारे में, जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उसको हम सेल बोलते हैं, वी कॉल इट सेल। सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आप एक वॉल का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जो वॉल होती है, अब वॉल जो है किस चीज़ से मिलके बनी होती है। वॉल इज मेड अप ऑफ स्मॉल ब्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स आर द ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ वॉल। एक वॉल की फंडामेंटल यूनिट होगी एक ब्रिक। इसी तरीके से जो हमारा कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है दैट यूनिट इज सेल। हर एक सेल जो होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल्स को भी कोई काम करने के लिए, ये जो फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। क्या आप मुझे बताइए कि जब हम सोते हैं तो क्या हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो काम कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? एनीवन? सब मेडुला। ओके, अतुल्य राज, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? अंजलि औरम? यस सर, काम करते हैं। वेरी गुड। अंजलि, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने कि जब भी हम सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, हमको इन सभी कामों को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी आती कहाँ से? अब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ। आप बोलते हो कि मैं मैगी खाऊंगा। मैगी नहीं, बोलते हैं कि आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना है। अब ये न्यूट्रिशियस खाना जो होता है ये आपकी बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए और आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फूड में क्या होता है, फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो फूड जो है वो एनर्जी का पैकेट्स होते हैं, और ये एनर्जी कब रिलीज होती है? ये एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रेस्पायर करता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम एयर को ब्रीथ करते हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। जो हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। The air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. तो जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो हर बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाई जाती है, हर एक सेल तक पहुंचाई जाती है। जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, जो सेल, हर एक सेल तक उस तक पहुंचाई जाती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन जो होता है ये
जो एयर के अंदर 21% के आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये हमारी हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन, जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे जब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज इन एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक प्रोसेस होती है इसमें, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका फूड होता है उसको तोड़ दिया जाता है। इट इज ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है उससे एनर्जी रिलीज होती है। वी कॉल दिस अ सेलुलर रेस्पिरेशन। आई रिपीट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल के अंदर जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और इससे क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इसको ये चलता है। In the cell, the food glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. अब सेल के अंदर क्या होता है, जो फूड बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर दिया जाता है। When breakdown of glucose occurs, we use with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। जब ऑक्सीजन का यूज करके हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो फूड का ब्रेक डाउन है बिना ऑक्सीजन के भी होता है, हम उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक रिएक्शन है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ आपकी, आप देखिए। हर एक सेल के अंदर इन द सेल द फूड जो बेसिकली ग्लूकोज होता है, ठीक है, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसको तोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से। जब फूड को व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, जब हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब फूड को बिना ऑक्सीजन की हेल्प मिले हम ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। फूड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। अब जब ये फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, जब इस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो इससे निकलती हैं बहुत सारी एनर्जी। अब यहाँ देखिए, ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच जैसे कि यीस्ट होता है, जो सरवाइव करता है जब उसको एयर नहीं मिलती तब, मतलब एयर की प्रेजेंस में वो इट विल डाई और एयर की एब्सेंस में इट सर्वाइव्स, तो इनको बोलते हैं एनारोब्स। ये एनर्जी लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो अल्कोहल बनती है उसके अंदर यीस्ट फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर यीस्ट फॉर्मेशन होता है और यीस्ट फॉर्मेशन होने के बाद इस पूरी प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज को चेंज किया जाता है अल्कोहल के अंदर। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पूरा प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ये प्रोसेस होता है तो यीस्ट फॉर्मेशन के बाद जो ग्लूकोज होता है इट चेंजेस इनटू अल्कोहल। अल्कोहल बनाने का भी एक पूरा प्रोसेस है जो आप यहाँ से समझ सकते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यीस्ट क्या होते हैं, यीस्ट जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और इससे क्या होता है, ये उस प्रोसेस को बनाते हैं, यीस्ट जो होता है ये अल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। और इनका जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। यहाँ तक क्लियर है सबको?
Yes, अतुल्य राज, यू आर नॉट ऑडिबल. आपकी आवाज नहीं आई. ओके, फाइन. लेट्स मूव फर्दर नाउ. हाँ, अब क्या होता है कि कभी कभार जब आप दौड़ने लगते हो, बहुत ज़्यादा दौड़ते हो, तो जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल्स है उसका आपके जो मसल्स है उसमें दर्द होने लगता है. अब ये जो मसल्स में जो पेन आता है ना, ये कहाँ से आता है इसको मैं बताता हूँ. आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट फॉर अ शॉर्ट टाइम. जब हम भागते हैं हमारी पूरी बॉडी तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, दे रेस्पायर एनारोबिकली. उनको एनर्जी चाहिए होती है. अब एनर्जी चाहिए होती है तो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही. तो मसल्स में जो सेल होते हैं दे रेस्पायर एनारोबिकली. लेकिन ये जो रेस्पिरेशन है ना एनारोबिकली, ये बहुत छोटे सर आपकी टाइम. आवाज नहीं आ रही. ओके, लेट मी सी. द नेटवर्क इज गुड हियर. सर आवाज आ रही है. मे बी आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, बट सी मोहित, दिस सेशन हैज बीन रिकॉर्डेड विद अ पर्पस कि आपको अगर जो साउंड का ग्लिच आ रहा है, साउंड का जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप यूट्यूब पे जब भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, मतलब आज शाम तक ही, आप उसको जाके देख सकते हैं. तो जो आपका साउंड वाला इशू है इस ये सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका वहाँ पे. क्योंकि जो मेरी साउंड यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है उसमें कोई ऐसा कोई ग्लिच नहीं है. तो आप जब यूट्यूब पे देखेंगे आपको बहुत क्लियर साउंड है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, मैं बता रहा था कि हमारे मसल सेल जो हैं वो भी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं. और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो वो जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए ही हो पाता है. ये एनारोबिकली रेस्पिरेशन कब हो पाता है, जब ऑक्सीजन की जो है कमी होती है. और ये ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम भागते हैं. जब हम भागते हैं हमारी जो बॉडी है वो एनारोबिकली, उसके जो मसल्स होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन जो रेस्पायर है वो करने लगते हैं. जैसे कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई. जैसे दौड़ने में, साइकिलिंग करने में और कोई भारी सामान उठाने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमारी जो बॉडी होती है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाता. क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड. तो ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी हमारी बॉडी को मिल सकती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है. इसलिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में वो होने लगता है. क्यों? क्योंकि हम उससे जो ये हैवी टास्क है हमारे, जो जिनके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम वो टास्क को कर सकें. अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है वो समझते हैं. अब ग्लूकोज तो चाहिए हमारे मसल्स के अंदर. जो ग्लूकोज है उसको जो है यूटिलाइज करने के लिए हमें एनर्जी की फॉर्म, मतलब उससे हमें एनर्जी लेनी होती है. अब ऑक्सीजन वहाँ पे है नहीं, तो क्या बनता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स के अंदर तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है. और लैक्टिक एसिड बनता है और हमारे एनर्जी मिलती है, लेकिन हमें लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर. अब यहाँ पे एक मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार नहीं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है. मज़ेदार का वैसे मायने इंटरेस्टिंग ही होते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं. मसल क्रैम्प्स का मतलब है कि उनके मसल्स जो है उनको साथ नहीं देते, उनके मसल्स में पेन होने लग जाता है. तो द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली. और ये तब आते हैं जब मसल सेल जो है वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं. जो पार्शियल ब्रेक जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है. और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उससे हमारे मसल्स जो है वो क्रैम्प करने लग जाते हैं. अब मसल क्रैम्प से बचने का क्या तरीका है? आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो या लैक्टिक एसिड इज ऑब्टेन्ड इन मिल्क एज वेल. वेरी गुड अनुष्का.
आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, हाँ, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो जब अपनी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद वो अपने पैरों को या अपने जो जिस भी मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करने के लिए हॉट वाटर बाथ लेते हैं। तो हॉट वाटर बाथ क्या होती है? हॉट वाटर बाथ जो है वो और मसाज जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको अच्छा कर देती है। और इससे क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन के से क्या मतलब है, हमारी बॉडी जो हम इनहेल करते हैं, जब हम बॉडी में मतलब ऑक्सीजन, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में एयर हर जगह नहीं जाती, हमारी बॉडी में ब्लड हर जगह सर्कुलेट करता है और उस ब्लड के अंदर जो है हमारा जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करता है। अब जब हम मसाज लेते हैं या हॉट वाटर बाथ लेते हैं आफ्टर अ वेरी हैवी वर्कआउट, इसके बाद क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। या अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग करने के लिए एक काम करते हैं, स्क्रीन को प्रेजेंट करना करते हैं बंद और आपको मैं बुलाता हूँ एक एक करके, अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और मतलब सभी आप एक साथ कैमरा ऑन कर लीजिए और उसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा योगा। चलिए कैमरा ऑन कीजिए सभी और बैठ जाइए जैसे बैठे हैं। वेरी गुड अतुल्य राज। हिमांशु कुमार, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अनुष्का कुमारी, मोहित राज, there is some problem with your network. Yes. अंजलि औरम, स्मृति कुमारी, विकी कुमार, everyone please turn on your camera. अभी हम थोड़ा सा योगा करने वाले हैं। हिमांशु is finding these things very funny. ओके हिमांशु, आपको पता है ओम विलोम हम कैसे करते हैं, अनुलोम विलोम जिसे हम योगा में करते हैं। मैं चश्मा उतार देता हूँ सो दैट Sir, please repeat. वी आर गोइंग टू डू दिस योगा इन दिस क्लास। सिर्फ 3 ही बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। यस, मनोरमा इज आल्सो हैज आल्सो ज्वाइन यूजिंग हर कैमरा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास अगर वॉच है, आसपास वॉच है, तो आप अपनी सांस रोक के देखिए। एक ब्रीथ इन कीजिए, अपने नाक को बंद कीजिए और आप घड़ी को देखिए, आप कितने सेकंड तक अपनी जो ब्रीथ है उसको रोक पाते हैं, अपनी जो ब्रेथ है उसको रोक पाते हैं। यू कैन टेक द ब्रीथ। कितने सेकंड हुआ मधु? म्यूट अनम्यूट कीजिए पहले। Sir, watch it. कितना सेकंड? सर मैंने काउंट नहीं किया। ओके, मनोरमा आपने आपने देखा आपने कितने सेकंड तक इसको ब्रीथ किया, मतलब आपने जो ब्रेथ है उसको रोके रखा? नहीं सर। ओके हिमांशु आपने सर ज्यादा टाइम तक हो नहीं पाता है। हम्म, Sir, हिमांशु how many? 24 seconds. no you don't have to you cannot stop your breathe for minutes। आप नहीं कर सकते हैं मिनट्स तक। we can do it for hardly 30 seconds 40 seconds। मतलब मैं बता Say रहा हूँ 24 seconds. वेरी गुड अनुष्का, मैं बता रहा हूँ एक एवरेज नंबर बता रहा हूँ कि हम 24 25 मतलब 20 to 30 सेकेंड्स, मैं अपना बता रहा हूँ तो मैं 1 मिनट तक अपनी ब्रीथ को रोक सकता हूँ, बट उसके बाद आई नीड यू नो फिल माई लंग्स विद ऑक्सीजन। चलिए अब बात करते हैं ब्रीदिंग का मतलब क्या है।
चलिए उससे पहले आप ये बताइए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए जब आपने अपनी जो ब्रेथ है उसको रोक के रखा, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी? यू हैव टू टेल मी दैट. आई एम आस्किंग अनुष्का. Anushka, first tell me how was your body responding to that? अनुष्का. सर आप क्या बोले? अनुष्का, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि जब आप जब आपने जो अपनी सांस है उसको रोके हुआ था, तो उसके बाद मतलब आपकी बॉडी जब 24 सेकंड होने वाले थे तो आपकी बॉडी क्या कह रही थी, आपकी बॉडी किस तरीके से स्टार्ट कर रही थी, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी, वो आपको बताना है. वो सांस लेने के लिए जल्दी से पूरा मतलब कि मतलब कितनी जल्दी मैं सांस को तोड़ वेरी गुड. आपकी वॉइस बीच में चली गई. अनुष्का, कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी वॉइस बीच में एक बार ग्लिच कर गई थी, वॉइस ग्लिच, साउंड ग्लिच हो गया था. अतुल्य राज, कैन यू प्लीज? लग रहा था कितनी जल्दी मैं सांस लूं. वेरी गुड, यही होता है. आई एम टाइपिंग द क्वेश्चन. जिनको साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी वो दे कैन सी दैट. What was the response of your body when you were holding your breath? जब अपनी सांस को आपने रोका हुआ था तब आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही थी, ये मैं जानना चाहता हूँ. अतुल्य राज, आप बताइए आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी? तो ऐसा लगा था जैसे सांस लेकर कि मैं अब कब सांस गला लूं, जल्दी जल्दी मुझे आवाज सांस नहीं लेना निकल रही थी, है. हाँ, आवाज नहीं निकल रही थी. अच्छा. तो ये क्या हुआ बेसिकली, हमारी बॉडी जो है वो हमें बोलती है, हमें कहती है कि जल्दी से सांस लो, क्योंकि हम बिना जो सांस लिए रह नहीं पाएंगे. तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो है आपने की, बहुत अच्छी बात है. अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारा जो साइंस है जो हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. Sir,